नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। लंबे समय के बाद 24 जुलाई की दोपहर 2:33 से बनेगा शुभ समय। कुंभ राशि पर बरसेगा छप्पर फाड़ के पैसा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के लिए यह महीना बेहद खास माना जाता है। सावन शिव जी के लिए ही नहीं बल्कि उनके कंठ में निवास करने वाले नाग देवता का भी पूजन करने का विधान है, जिसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार नाग पंचमी 25 जुलाई को पड़ रही है। नाग पंचमी सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। संयोग की बात करें तो इस नाग पंचमी में मंगल वृश्चिक लग्न में होंगे। इस दिन कल्कि भगवान की जयंती भी है और विनायक चतुर्थी व्रत का पारण भी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सर्पों को यानी सांप को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सांप के लिए विशेष महत्व होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। वहीं कुछ घरों में लोग नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इससे वह घर नाग देवता की कृपा से सुरक्षित रहता है। तो आइए अब आपको बताते हैं 24 जुलाई की दोपहर किस तरह से बन रहा है शुभ समय। नाग पंचमी इस बार 25 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ 24 जुलाई की दोपहर 2:33 से शुरू हो जाएगी और 25 जुलाई की दोपहर 12:01 पर समाप्त हो जाएगा। पूजा मुहूर्त का वक्त 25 जुलाई 2020 यानी नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल 5:47 से शुरू होकर 8:27 और 4 सेकंड तक रहने वाला है। इस टाइम में आप नाग देवता की पूजा कर सकते हो। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं इस शुभ समय से कुंभ राशि पर किस तरह बरसने वाला है छप्पर फाड़ के पैसा। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। पारिवारिक जीवन में सुखद परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छा समाचार मिलने से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। सेहत की बात करें तो आपको अपना अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ दिनों से आप घर के बाहर की गतिविधियों को सुचारू रूप से व्यवस्थापित करने में लगे हुए थे। दोपहर के बाद आपके सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए प्रयासरत रहे तथा धैर्य बनाए रखे। कुछ समय से आप आसपास की गतिविधियों में व्यस्तता के कारण अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, परंतु आपके सारे काम घर में रहते हुए सभी पूर्ण हो जाएंगे। जल्द ही सभी महत्वपूर्ण काम करने शुरू कर दे, क्योंकि दोपहर बाद धनदायक स्थितियां बन रही है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में है। समय का भरपूर फायदा उठाए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव राशि फल किस तरह रहने वाली है। प्रेम संबंधों की बात करें तो तब आपकी रिलेशनशिप गहरी होने जा रही है। प्रेम जीवन में मिठास पहले से ही ज्यादा होने वाली है। आपके संबंध एक लेवल और आगे बढ़ने वाले हैं। आप प्रेम में इतने ज्यादा डूब सकते हैं जैसे कि हवा में तैर रहे हैं। प्रेम संबंधों की एनर्जी चेक करें कि वह नकारात्मक है या सकारात्मक है। जैसी भी ऊर्जा हो आप उसके अनुसार अपना दिन तय करें कि आपको क्या करना है, सुधारना है या इन्हें कुछ समय पर होल्ड पर रखना है। इस बात को पहले ध्यान में रखें। अपने उस दोस्त से सचेत रहे जो कि आपके साथी के साथ आपका संबंध बनाना चाहता है। यह मुद्दा आपके और आपके प्रिय के बीच का है। इसमें आपके दोस्त का आना अवांछनीय रहेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अवांछित हस्तक्षेप न करने दे। उसे साफ साफ बता दे कि यह आपका आपसी मामला है और इसे आप स्वयं ही निपटा लेने में सक्षम है। दिल की भावनाएं आहत हो सकती है, क्योंकि आप खुद को कमजोर पा सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि
प्रेमी आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। दिन की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी, आपका मूड काफी बढ़िया रहेगा और आपको सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आपके बिगड़े हुए काम बनने के योग है। पेशे से चिकित्सक जातकों के लिए यह दिन बेहद लाभकारी रहेगा। आपकी आमदनी में बड़ा उछाल आ सकता है। वही दूसरी ओर यदि आपका काम सेल्स से जुड़ा हुआ है तो आसानी से आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। परिजनों के साथ आपको अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। भाइयों के साथ चल रहा तनाव भी खत्म हो जाएगा और आपके रिश्ते में सुधार आएगा। दफ्तर में सभी चीजों को ठीक से मैनेज करके चले, अन्यथा तय समय पर आपके कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। बेहतर होगा आप अपनी जुबान पर काबू रखें, नहीं तो आपके बिगड़े हुए बोल आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशि फल किस तरह रहने वाला है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य विकार से गुजरना पड़ा है तो आप अच्छा महसूस करेंगे। सिर दर्द, पेट दर्द और जुकाम जैसी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अच्छे खानपान और व्यायाम पर ध्यान दें, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान और सही दिशा में प्रगतिशील हो। आप सीखेंगे कि खुद को किस प्रकार अच्छी तरह प्रकट किया जा सकता है, जिससे दूसरे आपको आसानी से समझे। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें ताकि कोई स्वास्थ्य विकार ना हो। आपको अपने काम और रिश्तेदारों में सही संचार के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको पुस्तकालय से कोई महत्वपूर्ण मंत्र या सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए। आप स्वास्थ्य के मामले में अच्छा महसूस करेंगे। यह ज्यादा गंभीर तो नहीं, परंतु आप कुछ ढीला भी महसूस करेंगे। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बेहतर महसूस करें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। माता पिता समान किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, साथ ही खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। कोई निर्णय न लेने की स्थिति में किसी नजदीकी मित्र की सलाह ले, आपको फायदा होगा। आर्थिक योजनाओं में मनोनुकूल फायदा ना होने से आपका मन कुछ परेशान रहेगा, क्योंकि इस समय आपका ध्यान घर की कुछ समस्याओं का निवारण करने में लगा हुआ है। कोई संतान संबंधी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। बीती हुई पुरानी नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। अपनी वस्तु को संभाल कर रखें, कहीं गिरकर खोने की संभावना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके हाथ कोई बढ़िया मौका लग सकता है। बेहतर होगा आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने उच्च अधिकारियों की सारी शिकायतें दूर करने की कोशिश करें। वही दूसरी ओर अगर आप व्यापार करते हैं तो ज्यादा सामान उधार देने से बचें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं नाग पंचमी 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जान लेते हैं नाग पंचमी का महत्व क्या होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप डसने का भय नहीं होता है। तीसरा, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा, यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। पांचवा, कुछ जगह इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग देवता की कृपा से सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों काल सर्प का दोष मिटाने के लिए नाग पंचमी पर करें शुभ मुहूर्त में पूजा। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष इस योग को बहुत ही शुभ मानते हैं, इसीलिए इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 5:47 से शुरू होकर 8:27 तक रहने वाला है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन पूजा करने से वह दूर हो जाता है। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है।
तो दोस्तों अब आपको बताते हैं नाग पंचमी व्रत व पूजन विधि के बारे में। इस व्रत के देव 8 नाग माने जाते हैं। इस दिन में अन्नद, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा होती है। दूसरा, चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करे तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। तीसरा, पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। चौथा, फिर हल्दी रोली यानी कि लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। पांचवा, उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। छठा, पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सातवां, सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। आठवां, अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि नाग पंचमी 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।